हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स प्रो। बीकॉम के रिजल्ट्स आ चुके हैं, 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत से लोगों ने डायरेक्ट एंट्री रूट से या फिर फाउंडेशन रूट से सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। बट इन प्रिपरेशन के दौरान बहुत से स्टूडेंट्स कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो उनको प्रिपेयर करते टाइम रियलाइज नहीं होता है, और वो रियलाइज होता है तो उनको एग्जाम्स के टाइम रियलाइज होता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मिस्टेक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको उन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिवीजन प्लान। हम प्रिपरेशन के दौरान सारा सिलेबस पढ़ लेते हैं, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लेते हैं, और एग्जाम्स के टाइम जब उनको रिवाइज करने जाते हैं तो हमारे सामने इतना सारा कंटेंट होता है कि हम उनको एक दिन में रिवाइज ही नहीं कर पाते। सो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एग्जाम के टाइम हमारा मोरल डाउन कर देता है। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि हमको हमारी समरी नोट्स प्रिपेयर करने होंगे खुद के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ में इतना सारा थ्योरी कंटेंट होगा, इतने मल्टीपल क्वेश्चन हो गए, तो आपको लास्ट मिनट्स में एग्जाम्स के पहले ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे थ्योरीज नहीं रिवाइज करनी है। आपको इनमें से इम्पोर्टेंट पार्ट हाईलाइट करके उनको नोट डाउन करना है। जो क्वेश्चंस आपको यूनिक लग रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लग रहे हैं, उनको नोट डाउन करना है और प्लान करना है कि लास्ट मिनट में कम से कम टाइम में उस चैप्टर को, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सके। सेकेंड पॉइंट है डाउट से रिलेटेड। अब ये आपके 12th और बीकॉम जितना सिलेबस नहीं है। यहाँ पर अगर आपको एक डाउट आ जाता है तो 2 दिन बाद दूसरा डाउट आ सकता है, 4 दिन बाद तीसरा डाउट आ सकता है। तो यहाँ पर आप अगर सोचते हो कि एक छोटा सा डाउट है, इसको बाद में कभी क्लियर कर लेंगे, फिर छोटा सा डाउट है उसको कभी और क्लियर कर लेंगे, सीए के कोर्स में ये पॉसिबल नहीं है। होता क्या, हम आज एक डाउट को अवॉइड कर दिए, कॉन्सेप्ट आगे बढ़ गए, आगे चैप्टर चले जा रहे हैं, उसमें छोटा सा 2-4 डाउट है उसको अवॉइड करते गए। बट जब हम लास्ट में उसको वापस से रिवाइज करने जाते हैं तो बहुत से डाउट ऐसे जो होते हैं जो हम अवॉइड कर चुके होते हैं और हमको वो टाइम पे वो डाउट परेशान करते हैं, और एक साथ सारे डाउट्स होना हमारा कॉन्फिडेंस डाउन भी करता है। तो इसलिए पहली चीज इम्पोर्टेंट ये है कि आपको डाउट जो अभी आ रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करो। आप उसको फौरन नहीं भी क्लियर कर पा रहे तो सारे डाउट्स को एक ऐसी जगह पे नोट डाउन करना जो आपको डेली रिमाइंड करवाती रहे कि हाँ आपको ये डाउट था और आपको ये क्लियर नहीं हो। फॉर एग्जांपल, आपने कोई चार्ट बना के घर पे लगा दिया, उस चार्ट के ऊपर लिख दीजिए कि ये डाउट था, इस पेज नंबर में, इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में डाउट था। तो आपको जब जब वो चार्ट दिखेगा तब आपको आपके माइंड में रहेगा कि आपको वो डाउट क्लियर करना है। थर्ड पॉइंट आता है आपकी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। रीडिंग मीन्स आपको क्वेश्चन रीड कर उसका आंसर फाइंड आउट करने की टेक्निक मालूम होनी चाहिए। मीन्स आजकल के क्वेश्चन सारे केस स्टडी बेस्ड, आपने टॉपिक रिवाइज किया हुआ है, सब कुछ रिवाइज किया हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट आप केस स्टडी पढ़ने के बाद आप ये फील करते हो कि आपको उसका आंसर ही नहीं पता, वो टॉपिक ही नहीं पता, जबकि वो क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है जो आप पढ़ चुके हो। इसके लिए आपको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस रीड करके सॉल्व करने की। आरटीपीज देखे, एमटीपीज देखे, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। अदर क्वेश्चन जो मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं उन क्वेश्चंस को रीड करके देखें पर लिखना। और सेकेंड थिंग, आपकी राइटिंग स्पीड। एग्जाम्स में पॉसिबल है कि आपको 100 मार्क्स के पेपर आ रहे हो, लेकिन आपको उन 100 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है आप अपनी राइटिंग स्पीड मेंटेन रखें। ये लास्ट के 2-4 दिनों में कोई राइटिंग स्पीड नहीं बढ़ती, आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है। थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, आपको कंटिन्यूसली राइटिंग प्रैक्टिस करना है और आपको अपनी राइटिंग स्पीड इंप्रूव करनी है। राइटिंग आपकी भले थोड़ी खराब हो, ज़्यादा अच्छी ना हो, इंस्टीट्यूट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।